हाय दोस्तों, जैसा कि सुपर पंच कंप्लीट हो चुका है और आज के सुपर पंच के पहले विनर हैं दीपक शाह, जो कि हमारे ही गांव के निवासी हैं। तो चलिए आज हम उनको अपने स्टूडियो में उनका वेलकम है और आज उनसे बात करते हैं कि ये चैनल के माध्यम से उन्हें क्या सीखने को मिलता है और साथ ही साथ वो और क्या मोटिवेट करना चाहते हैं और सारे लड़कों को जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DK यूनिक क्लासेज में। कहते हैं दोस्तों कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ता है, जबकि ये चीज़ें गलत है। एक्चुअली कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले आपको कुछ करना पड़ता है, उसके बाद से आप उस मुकाम को हासिल करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से एक सुपर पंच का कॉन्टेस्ट चलाया जा रहा था, जिसके फर्स्ट सुपर पंच में मिस्टर दीपक शाह को सिलेक्ट किया गया है, जो कि पिपरा के निवासी हैं और उन्होंने लगातार 5 दिन यानी कि उन्होंने 5 वीडियो पे राइट आंसर और समय पे किए हैं। तो आप भी अगर इस कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना नंबर ग्रुप में जुड़वा लें और उसके लिए आप अपने नंबर से हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जो भी वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर कीजिए। अगर आप 5 बार लगातार सही आंसर करते हैं, लगातार भी नहीं, अब 1 बाय 1 कर सकते हैं, मतलब एक बीच में गैप हो जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जब 5 कंप्लीट होगा, 5 स्टेप जब कंप्लीट होगा तो आप उस टाइम आपको सुपर पंच के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो आई होप पहला सुपर पंच में मिस्टर दीपक शाह को सिलेक्ट कर लिया गया है और दूसरे सुपर पंच के लिए देखते हैं। बहुत सारे लड़कों का 3rd स्टेप भी पूरा हो चुका है, बहुत सारे लड़के 4th स्टेप पे हैं। तो शायद आपको भी मौका मिल जाए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप सबसे पहले इस ग्रुप से जोड़ें, अपना नंबर से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका समय पर जवाब देकर आप जीत सकते हैं सुपर पंच का नेक्स्ट खिताब, जिसके माध्यम से आपको दिया जाता है 1 महीने का रिचार्ज और 200 रुपये कैश। तो चलिए आज का जो सुपर पंच कंप्लीट हुआ है वे मिस्टर दीपक शाह हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, उनसे भी हम आपको मुलाकात कराएंगे। इससे लिए तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे आज 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है बहादुर। आपने ये कहानी बहुत बार पढ़ी होगी, ठीक है। तो चलिए कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहानी में क्या मार्मिकता है और ये हमारे 10th के एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम एक बार लेखक परिचय को करना चाहेंगे, जो कि यह कथा अमरकांत जी, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने इस कहानी की रचना की है। इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के विख्यात कवि हैं, जिन्होंने समाज की वैसी कहानियों को, वैसी रियल घटनाओं को प्रस्तुत किया है जो एक मतलब अपने आप में मील का पत्थर हो, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। तो चलिए इतना काफ़ी है। और इन्होंने कहते हैं कि इस पाठ के माध्यम से क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये एक मतलब ये जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, तो ये कहानी रियल घटना है जो कि इनके लाइफ में घटी हुई है। और चलिए इस कहानी को देखते हैं। शॉर्टकट में इस कहानी को थोड़ा सा देखेंगे। आई होप कि आप लोग पहले बहुत पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखना चाहेंगे कि इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है और साथ ही साथ इससे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप किस तरह से आंसर को कीजिएगा तो आपको जो भी एग्जामिनर है वो मतलब नंबर नहीं काटेगा और आप उसको सही से कैसे जवाब दे सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले इस कहानी को देख लेते हैं। इस कहानी में क्या होता है, आई होप इस कहानी को आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सबसे पहले ये कहानी में एक लड़का होता है जो कि नेपाल से अपनी माता के मतलब क्या बोलते हैं, उसकी मम्मी जो होती है, उसके पिताजी नहीं होते हैं, सोल्जर होते हैं, वो शहीद हुए रहते हैं, ठीक है। तो जो उस लड़का होता है उसका नाम बहादुर होता है, दिल बहादुर उसका नाम होता है, ठीक है। तो उस लड़के की मतलब क्या बोलते हैं, जीवन यापन के लिए जो भी मम्मी जो भी करती हैं तो उनमें वो भी हाथ फटाता रहता है और साथ ही साथ उसे ना मतलब स्वतंत्रता की ज़रूरत, वो चाहता है कि हम फ्री हो, ठीक है। जबकि उसके परिवार में और कोई नहीं रहता, तो सबकी जिम्मेवारी उस पर भी था और साथ ही साथ उसके मम्मी पे, ठीक है। तो जीवन यापन के लिए क्या था, उसकी मम्मी ने जो कुछ पशुओं को पाल रखा था, यानी कि भैंसें पाल रखी थी, तो उसको चराने के लिए इसे भेज दिया जाया करता था। और ये अक्सर जाता था और इसे अच्छा नहीं लगता था कि मतलब ये काम करे। तो वो कभी कभी क्या होता था कि उन भैंसों को भी मार दिया करता था, जिससे उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है।
तो वो क्या, एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही हुआ, उसे गुस्सा आ गया और उसने एक भैंस को मार दिया जिसके उसके मम्मी बहुत प्यार करती थी। और जब भैंस घर पे आई तो मम्मी ने देखा कि अगर भैंस को कुछ मतलब हुआ है, तो उसे लगा कि लड़का गया है वही किया होगा, ठीक है। तो रियल में वही था, उसने किया था, ठीक है। अपनी शैतान थोड़ा सा लड़का था भी। तो वो जब घर आया तो उसको मम्मी ने भी उसे बहुत ज़्यादा मारा, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि वो वहाँ से भाग निकला। और उसके बाद से जो कहानी है, वो कहानी इस किताब में मतलब दिया गया है कि किताब की शुरुआत मतलब उसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक लड़का होता है जिसे चारों तरफ से घेरे रहते हैं, वही लड़का बहादुर जिसका नाम है, ठीक है। और उसको घेरे रहते हैं और सभी लोग उसका मतलब देखते हैं कि कैसा उसका चाल ढाल है, ठीक है। एक्चुअली वो नेपाल का था लड़का और उसकी छोटी हाइट होगी, ठीक है। और कुछ अलग दिखता होगा, बिहार यूपी बिहार के लड़के से थोड़ा सा अलग दिखता होगा। तो वैसे घिरे हुए लड़के उसको, पूरे लोग घेरे हुए उसके उसके बारे में देख रहे थे कौन है, उसको पता लगा रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसको एक मतलब एक जो ये अमरकांत थे, तो अमरकांत के साला साहब उसको लाए थे, ठीक है। और उसको लाए किस लिए थे, नौकर, उनके घर नौकर की ज़रूरत थी, अमरकांत के घर नौकरों की ज़रूरत थी। जिसके माध्यम से उनको लगा था कि अगर हम इस लड़के को अपने जीजू के घर ले जाते हैं तो इसे काम भी मिल जाएगा और इसे रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा। तो इस लालच से उनके जो साले थे, साले साहब, वो उसको लाए थे। तो बहुत सारा परख मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से थोड़े मोड़े उनसे जानकारी लेने के बाद उसे उस घर में रख लिया गया। यानी कि अमरकांत ने फाइनली उसे डिसाइड कर लिया कि चलो आप अपने घर में रह सकते हो, छोटा मोटा काम कर लेना, ठीक है। और उसके बाद से वो कुछ ही दिनों में सभी लोगों का दिल जीतने लगा, बहुत ध्यान से काम करता था। घर के छोटे छोटे काम किया करता था, जैसे खाना बनाना हुआ या फिर और भी कपड़े धोना या फिर जो जो भी छोटे मोटे काम होते थे वो आराम से कर लिया करता था। उसकी लाइफ सही चल रही थी, ठीक है। और उससे सभी प्यार करते थे। लेकिन उसके क्या था कि परिवार में हर तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, ठीक है। और ये परिवार में आने से क्या हुआ था, इन लोगों का ना एक अलग ही रुतबा हो गया था, रौनक की चलिए हमारे घर भी नौकर है। क्योंकि जो अमरकांत की जो बीवी थी क्या निर्मला, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था, उन्हें भी नौकर की ज़रूरत थी। और जिसका पूरा कर दिया उनके भाई साहब लाए थे, मतलब उन्हीं के अमरकांत जी के साले साहब लाए थे। तो इनके उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था कि चलिए हमारे घर में नौकर आ गया, थोड़ा सा मतलब उन लोग को बहुत हर्ष वो होता था, बहुत मज़ा आता था कि चलो हमारे घर में नौकर है, हमें काम करना नहीं पड़ता है, आराम से लाइफ चल रही है, ठीक है। लेकिन इस कहानी में और मोड़ आता है कब, मोड़ आती है कि उनके घर कोई रिश्तेदार आता है। चलिए इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। उनके घर कोई रिश्तेदार आता है, जिनका क्या हुआ कि पैसे पास में थे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यार पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या किया जाए कि अक्सर आप लोग देखते होंगे घर में कि कोई भी आता है तो जाते वक्त उन्हें मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को पैसे वैसे देते हैं कि चलो यार, ठीक है। तो वैसा सीन जब था विदाई वाला, तो उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगा कि हम पैसे लाए थे, एक्चुअली में उन लोगों के पैसे था नहीं उन लोगों के पास। लेकिन उन्होंने ऐसे ही लगा दिया कि हम पैसे लाए थे लेकिन पैसा हमारा गुम गया है, मतलब कि पैसा खो गया है, कोई लिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि घर में सभी लोग अपने हैं, अब किस पे शक जाएगा भाई। तो जाहिर सी बात है कि जो घर के लोग होंगे, तो जो घर के फैमिली मेम्बर्स नहीं होंगे उन पे ज़्यादा डाउट जाता है। अक्सर मतलब नौकरों पे होता है या फिर जो भी गार्ड्स रहते हैं घरों में, तो उन लोग पे डाउट जाता है। तो ऐसा लगा, लेकिन वे पता था, अमरकांत जी को पता था कि बहादुर ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा तरह से बहादुर के बारे में पता था, ईमानदारी पे उन्हें कोई डाउट नहीं था, ठीक है, ठीक है। फिर भी लोगों ने मतलब उसे, जो भी रिश्तेदार थे उन्हें को इन्हीं पे शक गया, तो थोड़ा सा ये एक कहानी बन गई। लेकिन सभी लोगों ने, फिर भी बहुत ऐसे फैमिली के लोग थे जो उनको लगता था कि शायद बहादुर लिया हो, जबकि ऐसा बहादुर नहीं किया था। लेकिन इसका मतलब इस मोड़ के बाद ना बहुत सारे मेंबर्स को थोड़ा सा डाउट होने लगा, ठीक है। मतलब कि शायद ऐसा हुआ होगा, बहादुर किया होगा। क्या होता है कि जब किसी झूठ को ना, मतलब अब आप आए दिन आप समाज में देखते होंगे कि जब किसी झूठ को ना एकदम से शिद्दत से कि बोला जाए तो वो लगता है कि सच ही है, ठीक है। तो वही सीन था। अब जो फैमिली में थोड़ा बहुत उसका जो लगाव था, उससे जो जुड़ाव था, वो थोड़ा सा ना कटने लगा इसके इस मतलब इस इंसिडेंट के कारण से, ठीक है। तो उसके बाद से नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में हुआ कि एक बार उसे मतलब उसके जो लड़के थे, अमरकांत के जो लड़के थे, उन्होंने कोई काम दिया लेकिन वो कर नहीं पाया था, काम नहीं किया, किसी और के काम में लग गया था। जिसके वजह से उसके बहुत पिटाई हुई और वो वहाँ से फिर से भाग गया घर से, ठीक है। तो लास्टली क्या हुआ था कि ये जो बहादुर लड़का था वो काम तो करता था, ईमानदारी से ही काम करता था, लेकिन उसको
उसको मतलब सभी लोग प्यार करते थे। कुछ लड़के थे बहादुर, जो अमरकांत जी के कुछ लड़के थे, उनको उनमें से किसी को इससे प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मतलब उन्होंने पिटाई कर दिया। वैसे तो बहादुर को सबको प्यारा था, लेकिन नौकर था तो सबका काम किया करता था। लेकिन अब मान लीजिए काम नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से किसी ने उसको थोड़ा सा मार दिया, तो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा पिटाई की थी, ठीक है। तो वो लड़का चला गया, फिर अपने घर चला गया जहाँ चला गया था। तो निर्मला थी, उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि चलिए भाई, वो लड़का था तो काम कर लिया करता था, ठीक है। एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से ये थोड़ा थोड़ा बवाल हो गया, ठीक है। तो आई होप ये कहानी बहुत इजी है। एक नेपाल का लड़का होता है जो कि बिहार बलिया मतलब बलिया में आया हुआ रहता है, भाग के अपने मम्मी के सताने की वजह से समझ लीजिए। और फिर यहाँ पे वो सही से काम करता है, किसी अमरकांत जी के घर रहता है, अपना भरण पोषण करता है, जो भी जीवन यापन करता है यहीं काम करता है, यहीं पे रहता है। लेकिन इन दो घटनाओं की वजह से उसे फिर से यहाँ से निकलना पड़ता है। तो इस कहानी में यही चीज़ है। और इस कहानी के चलिए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर इस कहानी में जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे जवाब दिया जा सकता है बेटर से बेटर तरीके से, ठीक है। कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग इसको पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसका जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, कि लेखक को क्यों लगता था जैसे कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन कि लेखक को क्यों लगता था कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। दायित्व मतलब क्या होता है, कर्तव्य। जैसे क्या होता है कि एक परिवार में ना बहुत सारे लोग रहते हैं, और उनमें और किसी अलग फैमिली के लोग आते हैं, तो उनको मिलाकर चलने के लिए जो परिवार का मुखिया होता है उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैसे सबको मेंटेन किया जाए। तो एक अब फैमिली में एक नया मेंबर आ चुका था, जो कि सबका मतलब सबसे एक फैमिली का तो था नहीं, लेकिन आ चुका था, जिसके वजह से शायद प्रॉब्लम हो। तो ऐसा लगता था कि हानि जो भी अमरकांत जी हैं कि उन पे बहुत बड़ा दायित्व आ गया था, क्योंकि उनके घर में उनके फैमिली के साथ साथ और भी मतलब लोग रहते थे, और सबको एक साथ मिलाकर चलना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस प्रकार से लेखक को बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। पहले जब बहादुर का मतलब, ये क्वेश्चन क्या है कि अपने शब्दों में, यानी कि हमें खुद के शब्द में, यानी कहने का मतलब अपने हिसाब से आपको बताना है कि बहादुर का जब पहला दर्शन हुआ था तो उस टाइम उसका मतलब क्या उसका क्या हुलिया था, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ को जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो यहाँ उसका सबसे पहले हुलिया बताया गया है। तो मतलब वो क्या था, सबसे पहले एक काला चिपटा लड़का था, ठीक है। और उसके मतलब क्या था, शरीर गोरा था, रंग चिपटा था, ठीक है। मुंह उसका तो कुछ अलग टाइप का था। हाँ, इसने एक एक चीज़ होता है, स्कॉटो की तरह रुमाल। रुमाल मतलब बोले तो जैसे क्या होता है, इधर गर्दन में लगा लेते हैं लड़के, ठीक है। वैसे नेपाल के लड़के ऐसे कुछ अपना स्टाइल करते हैं। तो आप ये सबको मतलब लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, कि 12-13 साल उसकी उम्र होगी, ठीक है। और उसका गोरा मतलब शरीर था, गोरा चिपटा उसका रंग था। और मतलब वो थोड़ा स्टाइलिश लड़का था। आप बता सकते हैं जो भी पोशाक था, कि सफ़ेद कमीज़ या भूरा जूता ये सब पहना हुआ था, इसको आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। जो भी आप गेस में देखते हैं तो उसको कुछ बीटर दिए रहता है, आप जो भी करें अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्योंकि आंसर आप अपने हिसाब से करते हैं तो ये चीज़ समझ में आता है कि आपने कहानी को सही से पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लेखक को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल बहुत बार आया भी है, ठीक है। क्या है कि लेखक जी जो भी है अमरकांत जी, उनको क्यों लगता था कि नौकर रखना जरूरी है। अक्सर क्या हुआ करता था कि जब निर्मला अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी, ठीक है, कहानी मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जब निर्मला अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी तो वहाँ पे क्या था कि वो देखती थी कि और सारे रिश्तेदार लोग नौकर रखे हुए हैं, और जिनके वजह से उन्हें काफ़ी आराम मिलता है, तो उन्हें भी लगता था। और वो अपने हस्बैंड यानी कि निर्मला आकर हमेशा अमरकांत जी से बोला करती थी कि अगर हम लोग भी नौकर रख लेंगे तो घर का काम भी सही से हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा वो बोला करते थे, जब भी कहीं रिश्तेदारी में जाया करते थे तो वो लोग देखते थे कि नहीं, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं वो नौकर रख लिए हैं, जिनके वजह से मतलब एक रिस्पॉन्स मतलब एक क्या बोलते हैं उसको,
गौरवान्वित फील होता था कि हमें भी नौकर रखना चाहिए। तो ऐसे मतलब उनको लगता था कि नहीं, अगर रखना मतलब नौकर रख लेना चाहिए, क्योंकि और सारे जगह पे हैं। क्या होता है कि आसपास मान लीजिए कि सबके घर मतलब नौकर हैं और आपके पास नौकर नहीं हो तो थोड़ा सा ना अजीब लगता है। तो जो भी रिश्तेदार थे अमरकांत जी के, तो उनके पास सबके पास नौकर थे, तो इन्हें भी लगता था कि नहीं, हमारे घर भी नौकर रखना चाहिए। तो आप लोग इसको भी आराम से आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साले नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। सॉरी, फिर से देखते हैं। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। क्या हुआ कि जब क्या होता है कि जब कोई भी नया आता है गांव में, तो महिलाएं उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, कि चलो रख लेते हैं, छोटा लड़का है। लेकिन क्या हुआ कि जो जो लेखक थे अमरकांत जी, तो जो उनके साले थे, सबसे पहले उन्होंने उनको बुलाकर और बोला था कि ये बताओ कि लड़का मिला कैसे, ठीक है, मतलब आया कैसे, कौन है। तो लड़के के बारे में उन्होंने विस्तार से पूछा था, और आप उसको लिख सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि गांव में अगर कोई आता है अजनबी, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कोई हो और हमें उसके बारे में पता ना हो, कोई पुलिस केस बन जाए तो फिर दिक्कत होता है। तो लेखक के जो भी साले थे, उनसे लेखक साहब यानी कि अमरकांत जी ने बुलाकर उसके बारे में मतलब बातें की थी कि ये कौन है, कहाँ से आया है, ठीक है, जो बताया भी था लेखक के जो साले साहब थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। भाई ये तो रट लो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप केस में देख लो, कहीं भी देख लो, मतलब रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। नॉर्मल चीज़ है, उसकी जो मम्मी थी मतलब उसे भैंस भैंस चराने के लिए भेजा करती थी, जो कि उसे बहुत बेकार लगता था, और वो चराने गया भी था। तो शायद भैंसों ने उसे परेशान किया होगा, या ये थोड़ा सा शैतान तो लड़का था ही, जिसके वजह से उसने मारा भैंस को। और भैंस जो कि कराहते हुए अपने मालिक यानी कि उसकी मम्मी के पास गई, और उसने गुस्से में आकर बहादुर को मारा पीटा, जिसकी वजह से बहादुर अपने घर से भाग गया। इसको आराम से आप विस्तार से लिख सकते हैं। और ये जो कहानी है बहुत ही मतलब बहुत ही मार्मिक कहानी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया रहता है, ठीक है, आता है। तो इसको आप लोग विशेष देख लेंगे। चलिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द को क्यों उड़ा दिया गया है, इस पर विचार करना है। देखिए क्या है कि बहादुर का नाम क्या था जी, दिल बहादुर, ठीक है। तो जब इसे अमरकांत जी ने अपने घर में रखा, तो इसका नाम से दिल गायब कर दिया, यानी कि जो दिल को गायब कर दिया गया, दिल को गायब करके इसका सिर्फ नाम रख दिया बहादुर। क्या होता है कि देखिए, दिल जो शब्द है वो थोड़ा सा क्रिटिकली आप जानते हैं कि ये शब्द कैसा है, ठीक है। तो ये इस शब्द को हटा के एक नॉर्मली शब्द रख दिया गया कि बहादुर। दिल थोड़ा सा अजीब शब्द लगता है, दिल बहादुर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो जिसके वजह से मतलब एक इसको हटाकर मतलब नॉर्मली बहादुर नाम रखा गया, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन है आप इसको रट लीजिए, कम से कम इसमें से जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। और दूसरा है कि अपने शब्दों में, दूसरा जो नंबर क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन करिए। जो 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर और 5 नंबर, ये ज़्यादातर बोर्ड में आते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप कमेंट करें, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से चैप्टर से पे वीडियो देखना चाहते हैं। आपको एकदम से मतलब उस चैप्टर पे वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और चलिए आज के सुपर पंच यानी ये वीडियो नंबर 6 है, तो 6 में क्या नया नया थोड़ी बहुत रूल्स चेंजिंग लाते रहते हैं, क्योंकि इस इस कंपटीशन को चलाने में बहुत सारे लड़कियां भी, हाँ मतलब लड़कियां ही बहुत सारी एक्टिव हैं जो कि पर्सनल मैसेज कर देती हैं। तो आई होप मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि उनको ग्रुप में शामिल तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नंबर प्राइवेसी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो भी जो भी टाइम दिया जाता है तो वो लोग भी अपने टाइम पे मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। तो उनका मैसेज भी अब काउंट होगा वीडियो नंबर 6 यानी इस वीडियो से उनका नंबर भी, उनका मैसेज भी काउंट होगा। तो वो लोग भी अपना टाइम जो भी दिया गया है टाइम पे ही मैसेज करें, ठीक है। वो पर्सनल मैसेज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी लड़के इस कॉन्टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नंबर ग्रुप से जुड़वा लें,
और टाइम पे मैसेज करें। टाइम से पहले ना करें, क्योंकि वीडियो नंबर 5 में बहुत लड़के ना टाइम से पहले कर दिए थे तो उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। भाई साहब, जो भी मतलब मैसेज करना है टाइम दिया गया है, आप टाइम के बाद ही करें। टाइम के पहले करोगे तो फिर मैसेज को रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब काउंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से सुने, उसको देखें, उसको बनाएं और सॉल्व करने के बाद उसको दिए हुए टाइम पे भेजें। तो चलिए, आज के सुपर पंच के लिए 2 क्वेश्चन है, उसको आप लोग आराम से पहले सुनेंगे, ठीक है, और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम पे ही आप लोग मैसेज करेंगे। तो चलिए, आज के सुपर पंच के 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सुपर पंच के लिए जो 2 क्वेश्चन है उनको मैं बता देता हूँ, थोड़ा उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द का, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित शब्द का अर्थ बताएं, ठीक है। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अर्थ बताना है, ठीक है। पहला शब्द है हिदायत, ठीक है, हिदायत। दूसरा शब्द है फरमाइश, आपका इनका अर्थ बताना है क्या होता है, ठीक है। तीसरा शब्द है दायित्व, चौथा रियाज और पांचवा शब्द है तालीम। यानी कि 5 इसमें शब्द है, पांचों का आपको अर्थ बताना है। पहला है हिदायत, दूसरा फरमाइश, तीसरा दायित्व, चौथा रियाज और पांचवा है तालीम। तो इन शब्द का अर्थ क्या होता है आप इस चैप्टर में भी पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ जो श्लोक है उसका अर्थ बताना है। आप लोग श्लोक थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही किसी की दोस्ती ना ही किसी से बैर। श्लोक बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही किसी की दोस्ती ना ही किसी से बैर। बहुत अच्छा श्लोक है, आप इस श्लोक का अर्थ बताना है। यानी कि जो भी ये 2 क्वेश्चन हैं तो वीडियो नंबर 6 है, आप इसको अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको पता है, आपको अच्छा लगता है तो आप दिए हुए टाइम पे मैसेज करें, ठीक है। मैसेज पहले नहीं कर सकते हैं। और चलिए, आज के इस वीडियो के अंत में आपको हम मिलवाते हैं जो भी आज के विनर थे, जो भी सुपर पंच पहले सुपर पंच कंप्लीट करने वाले हैं। आइए उनसे आज मिलते हैं, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं और उन्हें क्या सीखने को मिलता है, साथ ही साथ वो क्या मोटिवेट करना चाहते हैं और भी वैसे स्टूडेंट को जो इस कॉन्टेस्ट में जुड़ के जीत भी सकते हैं और साथ ही साथ नए चीज़ों को सीख भी सकते हैं। तो चलिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगता है कॉन्टेस्ट तो सबसे पहले आप इसमें अपना नंबर जुड़वाएं, जिसके माध्यम से आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, उनसे मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने दीपक साहब मौजूद हैं, जो कि सुपर पंच के पहले विनर हैं और इन्होंने टाइम पे और साथ ही साथ 5 राउंड में पहले बार सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट सुपर पंच कंप्लीट किया है। तो चलिए, आइए आज इनसे बात करते हैं कि इन्हें कैसा लगता है इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखना और साथ ही साथ जवाब देना, और ये लड़कों को क्या बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना बारे में बताएं। मेरा नाम दीपक कुमार शाह है, मैं पिपरा का निवासी हूँ। चलिए, और भी ये सब वीडियो बहुत अच्छा लगता है और भी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ इससे जुड़े और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल के बारे में मतलब इतना कुछ नॉलेज है। चलिए, हम आपसे एक मतलब क्वेश्चन करना चाहेंगे कि ये जो चैनल के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है या फिर लड़कों को दिखाया जा रहा है कि इस कॉन्टेस्ट में जुड़े, तो आपको कैसा लगता है, आप क्या बहुत कहना अच्छा चाहेंगे? लगता है और भी आगे अच्छा दिखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से देखते हैं कि अगले नेक्स्ट टाइम से कौन से सुपर पंच में, सेकंड सुपर पंच में कौन ले जाते हैं। जैसे कि सुपर पंच कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को बताया गया था पहले भी कि 1 महीने का रिचार्ज किया जाता है, जो कि इनके फ़ोन पे मतलब इनके नंबर को रिचार्ज कर दिया गया है और साथ ही साथ 200 रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाता है। तो अभी रिचार्ज तो हो चुका है और इनको कैश प्राइज़ के रूप में दिया जा रहा है। तो अगर आप भी इससे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ग्रुप से जुड़िए और इस ग्रुप में जो भी टाइमिंग दिया जाता है उस टाइमिंग पे आप मैसेज कीजिए।
आप भी जीत सकते हैं नेक्स्ट सुपर पंच, और आपको भी हमारे स्टूडियो में आने को मौका मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं किसको मौका मिलता है। इसलिए सबसे पहले आप अपना नंबर ग्रुप से जुड़वा लें और उसके बाद से जो भी टाइम दिया जाता है तो उस टाइम पे मैसेज करें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ज़रूर मौका मिलेगा। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो इस ग्रुप से जुड़ें और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको नॉलेज के साथ एक कॉन्टेस्ट में भी जुड़ा, जिसके माध्यम से आप लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में इनके एक लड़के आए हुए हैं, तो आइए उनसे हम मिलाते हैं। ये हैं इनके लड़के, बहुत स्वीट हैं। क्या नाम है इनका? प्रवीण कुमार शाह। अच्छा, बहुत क्यूट लड़के हैं, प्रवीण कुमार शाह। चलिए, तो इनके साथ साथ हम लोग इनको लड़कों को भी देख लिए। बहुत क्यूट सा लड़का है। बाबू उधर देखो। चलिए ठीक है, स्टूडियो में स्वागत है आपका। फिर से नेक्स्ट टाइम आप। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे फर्स्ट विनर यानी कि सुपर पंच कंप्लीट करने वाले पहले विनर मिस्टर दीपक शाह से। तो चलिए, आई होप नेक्स्ट टाइम आप भी इस सीट पे आ सकते हैं, आप भी हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, आपको भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मतलब अपना नंबर जुड़वाएं, आप सुपर पंच कंप्लीट करें और उसके बाद से आप भी आ सकते हैं हमारे स्टूडियो में। साथ ही साथ आपसे भी बहुत सारा मतलब क्वेश्चन किया जा सकता है नेक्स्ट टाइम। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम किसे मौका मिलता है और कौन से वैसे प्रतिभागी होंगे जिन्हें ये मौका नेक्स्ट टाइम सेकंड सुपर पंच के लिए प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।